आपने, मैंने, लगभग सभी लोगों ने रेलवे में यात्रा की है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप रेलवे में यात्रा करने के लिए टिकट करवा रहे हैं, रिजर्वेशन करवा रहे हैं, कुछ कारणवश आप नहीं जा रहे हैं तो टिकट कैंसिल कराते हैं, वो रिफ़ंड होती है, कुछ पैसे कटते हैं और बाकी आपको मिल जाते हैं। हम जो भी रेलवे हमको वापस करता है, हम ये विश्वास करके वापस ले लेते हैं कि हाँ, रेलवे गलत तो नहीं काटा होगा और जो भी हमको मिलता है हम वापस ले लेते हैं। और उस केस में जब रेलवे ही कैंसिल करता है यात्रा, तब वो पूरा रिफ़ंड कर देता है। लेकिन इन दैट केस जब वेटिंग होती है या फिर हम अपनी यात्रा कैंसिल करते हैं, इन दैट केस कुछ अमाउंट डिडक्शन होता है और डिडक्शन होके हमको मिलता है, और जो भी अमाउंट मिलता है हम वो रख लेते हैं। लेकिन हम कभी, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कभी उस पर अब फिर क्वेरी नहीं की कि भाई क्या अमाउंट है, जो अमाउंट मिला कैलकुलेशन करके वो हमने रख लिया। लेकिन एक केस ऐसा सुनने में आया है जिसमें 2 रुपए के पीछे एक इंसान ने 5-6 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। वो 2 रुपए अपने अकाउंट में लिए, और ना सिर्फ वो 2 रुपए लिए, साथ 2 करोड़ 43 लाख रुपए, जो सेम रीज़न के कारण सेम टाइम पीरियड में बहुत सारे यात्रियों का कटा था। एक साहब हैं जो बेसिकली राजस्थान से हैं और स्वामी नाम है उनका। वो 2017 में टिकट करवाते हैं गोल्डन टेम्पल से कोटा से दिल्ली तक के लिए। वेटिंग में थी टिकट, तो उन्होंने कैंसिल कराया। टिकट का जो प्राइस था वो 765 रुपये था। जब डिडक्शन हुआ तब 665 रुपये वापस मिला। और एक्चुअल रीज़न में जो देखा जाए तो 32 रुपये कटना चाहिए, 33 रुपये कटना चाहिए, लेकिन 35 रुपये कट गया। अब उस 35 रुपये के पीछे उन्होंने लड़ाई लड़ना चालू किया। कुछ समय बाद 33 रुपये वापस आ गया, 2 रुपये और रोक लिया रेलवे ने। इसके पीछे अगेन उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद फिर पीएम को, रेल मंत्री को, सारे बोर्ड्स में कई सारी आरटीआई लगाई, ट्वीट किए पूरे इंडिया में। कई सारे जो भी उस टाइम पीरियड में कैंसलेशन हुआ थे, उन सब लोगों के तरफ से आरटीआई वगैरह लगा के, उन सब लोगों का रेफरेंस लगा के 2 रुपये के पीछे 4-5 साल की लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली 2 रुपये अपने अकाउंट में लिए। और जब वो उनके अकाउंट में 2 रुपये आए तब उन्होंने पीएम केयर फंड में दे दिए। वो पर्सनली बताते हैं इस पूरे लड़ाई को लड़ने में उनके लगभग 8-10 हज़ार रुपये खर्चा हो गए। और उस 2 रुपये के पीछे साथ में बहुत सारे लोग के 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ 43 लाख रुपये भी रेलवे की तरफ से कई सारे लोगों के अकाउंट में भेजे गए वापस। रीज़न ये है कि अब आपको भी लगेगा कि 2 रुपये के पीछे 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, क्या था, और जो वो आया वो भी पीएम केयर फंड में दे दिया। लेकिन ये एक लड़ाई है एक नॉर्मल इंसान की, जो अपने हक के लिए लड़ता है, जो अपने डिग्निटी के लिए लड़ता है, चाहे वो फिर रेलवे हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हो। और एक बहुत बड़ा हथियार है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। और न सिर्फ लड़ी, जीते भी। और बोर्ड में, रेलवे बोर्ड में उनको मतलब आरटीआई पे आरटीआई लगाने लगे। मतलब एक आरटीआई उन्होंने डाला, अब वो आरटीआई यूजली क्या एक लेवल पे आंसर होता है, ये वाला ऑफिस के लिए लगाया तो ये वाला ऑफिस देगा, वाला ऑफिस नहीं दिया तो आगे बढ़ गई आरटीआई। फिर पर्टिकुलर इस आरटीआई की क्या स्थिति है ये जानने के लिए उन्होंने एक और आरटीआई लगाई। तो ऐसे करके बहुत सारी आरटीआई उन्होंने लगाई, तब जाके इन्फॉर्मेशन आई। और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उनके 2 रुपये वापस हुए। मतलब कितनी लेंथी प्रोसेस हो गई होगी। बोर्ड में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है मसला, बोर्ड में जा रहा है मसला। अब बोर्ड में भी जब अधिकारी बैठे होंगे तो उनके लिए भी एक, अब वो तो रेलवे की तरफ से हैं, उनको भी एक सोचने का हो गया कि भाई 2 रुपये बचा है, किस लिए बचा है, क्यों लौटा है। बात 2 रुपये की तो नहीं है, बात उनके तरफ से भी रेलवे की इज्जत की हो जाती है। वो भी उसलिए बैठे हैं वहाँ पे कि रेलवे का हिसाब किताब बराबर रहे। अल्टीमेटली जब पूरा हिसाब किताब हुआ तब बताया कि 35 रुपये काटे गए हैं, जबकि सिर्फ 32 या 33 रुपये ही काटने थे। 2 रुपये और एक्स्ट्रा क्यों काटे। तो फिर वो 2 रुपये के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी 5-6 साल की। अल्टीमेटली 2 रुपये उनके अकाउंट में वापस आए और उसके बाद उन्होंने वो पूरा जो भी अमाउंट है वो पीएम केयर फंड में डाल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ में है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके है, प्रोडक्ट्स को लेके है, सर्विस को लेके है। इंडिया में आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके कारण ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए पेज को, और बताइए ये स्टोरी कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।